जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम रैंकर्स पर। ये चैनल के माध्यम से मैं आपको आज की क्लास में इंग्लिश में नाम लिखना सिखाऊंगा आपको, और वो भी बिना किसी टेंशन के। आपने कहीं पे भी नाम लिखना सीखा हो, लेकिन इस क्लास को पढ़ने के बाद आप देखोगे कि आपको नाम लिखना 100% आ जाएगा। और आप देखोगे कि मैं आपको मात्र एक ही रूल से आपको पूरे के पूरे नाम लिखना सिखा दूंगा। तो आप वीडियो को हम शुरुआत करें। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप नए हैं तो सिंपल सी बात है कि चैनल नया है, आप सपोर्ट कर दीजिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बिना स्किप किए आपको पूरी कंप्लीट देखनी है, तो आप देखोगे कि आपको पूरे नाम आपको आ जाएंगे। किसी का भी नाम आप इंग्लिश में बना सकते हो मात्र इन मात्राओं की मदद से। तो समझिएगा, पहली बात तो हम बात करें तो आप देखोगे इन मात्राओं में आपको दो तीन, जैसे आपको ये बताओ पहले तो ये के को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि सर के को इंग्लिश में के कहते हैं, लेकिन आपको इसके तुरंत बाद कोई अक्षर मिले तो उसके आगे एच लगा के उसकी अंग्रेजी बना लेते हैं, है कि नहीं? इतनी बात। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सर ये बताओ तो इसको क्या बोलेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे? मैंने कहा देखो, इससे पहले वाला अक्षर क्या आता है? इससे पहले अक्षर आता है डेडमरो, और डेडमरे को क्या बोलते हैं? हम डी बोलते हैं। तो इसके नेक्स्ट अक्षर है ये वाला, अगला वाला है, तो इसमें का क्या लिखेंगे? आप कहोगे बोलो क्या लिखोगे? इसके आगे एच लगा दो। ये लो सर, ये बन गया ना। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए आपको ये छह छाता की इंग्लिश बनानी है। कैसे बनाओगे? इससे पहले वाला देखो, इससे पहले वाला चे आता है, चे को क्या कहेंगे? सर सी एच कहेंगे। अगला वाला आ रहा है तो क्या बनाओ? इसके आगे एच लगा के इसकी अंग्रेजी बन गई। बोला है कि नहीं ऐसा? अगर मैं कहूँ इसको दय धनुष जो है ना, इसकी इंग्लिश बनानी है, तो आप क्या कहोगे? सर इसको हम, इससे पहले वाला देखो, इससे पहले वाला क्या आता है? दय आता है। दय को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो इसके अगले वाला अक्षर कुछ मत करो, इसके आगे क्या लगा दो? एच लगा दो। मान लीजिए आपको इस घ घड़ी की इंग्लिश बनानी है। कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर इससे पहले वाला क्या आ रहा है? इससे पहले वाला ग गमला आता है, तो ग गमला को क्या बोलते हैं? सर जी बोलते हैं। तो इससे अगले वाला है तो क्या करेंगे हम? इसके क्या लगा देंगे? एच लगा देंगे। तो क्या बन गई? घ घड़ी की इंग्लिश क्या बन गई? जी एच बन गई। बोलो क्लियर है? कुछ वर्ड है जो आपको थोड़ी सी दिक्कत देंगे याद करने में। एक तो आपको याद करना है ये को इंग्लिश में वाई कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। एक आपको याद करना है को इंग्लिश में एच कहते हैं। क्लियर है? जितनी भी आपकी नैनल है, अनेक खाली है, उन सब को हम क्या बोलेंगे? आप कहोगे एन कहेंगे। इतनी बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई है तो हमारी पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरे के पूरे जो हिंदी वर्णमाला है उसको इंग्लिश में बताया है कि उनको क्या क्या बोलेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज हम सीख रहे हैं नाम लिखना। अब और नाम लिखना सीख रहे हैं तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो मात्र इन मात्राओं की मदद से। कोई भी बारकड़ी आप बना सकते हो मात्र इन मात्राओं की मदद से। मान लीजिए आपको यहाँ पर, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे को इंग्लिश बनानी है, को की इंग्लिश बनानी है। कैसे बनाओगे? सर देखो, यहाँ पर इसको सिर्फ हम के बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? के। क्या बोलेंगे? के बोलेंगे। आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर यहाँ पर देखो, एक डंडा ये रहा और इसके ऊपर ये मात्रा है, तो कौन सी वाली है? देखो ये रहा, एक डंडा ये रहा, ये ऊपर मात्रा लगी हुई है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ओ। तो इसके आगे क्या लगा देंगे? ओ। तो को की इंग्लिश क्या बन गई बताओ? को बन गई। अगर मुझे चाहिए कि मुझे बताओ इसकी अंग्रेजी चाहिए, इसके ऊपर ये लिख दिया, चे के ऊपर दो मात्राएं लगी हुई है, तो सर चे को तो इंग्लिश में हमें इतना सीख गए हम कि सी एच कहेंगे। क्या कहेंगे? सी एच। लेकिन एक बात बताओ, इस मात्रा ऊपर लगी हुई, इस मात्रा को देखो यहाँ पर, इस यहाँ से टिप लो, तो इसके बाद क्या लगा देंगे? ए आई लगा देंगे, तो ये चई की इंग्लिश बन गई। बोलो है कि नहीं? अगर हम आपसे बात करें कि आपसे ये बोल दें कि आप मुझे बताओ यहाँ पर कि इसकी इंग्लिश बताओ, इसकी इंग्लिश कैसे बताओगे? आप कहोगे सर एच बोलेंगे इसको, और ये बड़ी वाली मात्रा इसको ये बोलेंगे। तो जी मर्जी करे किसी भी बारकड़ी के अक्षर को आप इंग्लिश में बना सकते हो मात्र इन मात्राओं की मदद से। और फिर भी आपको ये अल्फ़ाबेट्स जो नहीं आ रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियो को आप उठा कर देखिएगा, आपको समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। क्लियर? तो चलिए अब हम सीखते हैं नाम लिखना कि किस तरीके से इनकी हेल्प की से हम क्या सीखेंगे? इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे किसी भी नाम की। जैसे हम सिंपल सी बात करें तो एक छोटा सा नाम लेते हैं, हम लेते हैं नाम यहाँ पर, जैसे मैंने कोमल नाम ले लिया है। क्या लिखा? मैंने कोमल लिख दिया। क्या लिख दिया बताओ? कोमल लिख दिया। आप मुझे यहाँ पर सिखाओगे कि देखो यहाँ पर, कि यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? सर इसको तो हम के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? के।
बोला है कि नहीं सर? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके बाद ये वाली मात्रा जो लगी हुई है, ये वाली मात्रा लगी हुई है, तो मुझे बताओ ये वाली मात्रा लगी हुई है, तो इस वाली मात्रा को देखो ढूंढो कहाँ है सर? ये रही। इसको क्या लिख देंगे? ओ बना देंगे। क्या बना देंगे? ओ बना देंगे। इसके बाद आप देखोगे कि एक आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? मैं। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? एम कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, ये मान लीजिए कोमल है, पूरा का पूरा, मतलब ये कोमल लिखा हुआ है। अब ये कोमल लिखा हुआ है तो ये कोमल, अच्छा मैं आपको ना एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ, इससे आप ना हर नाम को बनाओगे। देखो, कोमल में आप क्या है? मैं। अच्छा, कोमल है, मान लीजिए कोई बंदा है, ये कोई है ना, तो ये कहाँ जा रहा है? ये नाइट में अकेला जा रहा है। नाइट में अकेला जाएगा तो क्या होगा? डर लगेगा कि नहीं लगेगा? डर लगेगा। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या है? मैं लिखा हुआ है। मैं, ना ऊपर मात्रा है इसके, ना नीचे मात्रा है, ना अगल मात्रा है, ना बगल मात्रा है। इसके आगे भी अक्षर आ रहे कि नहीं आ रहे सर? बिल्कुल आ रहे। तो मतलब नाइट में कोई निकल रहा है और ये सिंगल है, मतलब कोई आगे पीछे कोई नहीं है, तो इसको डर लगेगा। और आगे भी आ रहे हैं क्योंकि पता चले कि हमें पीट दें, तो अपने सुरक्षा के लिए क्या रखेगा? अपने पास कुछ ना कुछ तो हथियार रखेगा कि नहीं रखेगा? भाई साहब ताड़ देंगे अगर कोई आ जाए तो है। तो अपने साथ में क्या रखेगा? एक बंदूक रख के चलेगा भाई। हाँ, क्या, कौन सी बंदूक का नाम बताओ? बंदूक का नाम आपको याद रखना है, AK-47। नाम सुना है कि नहीं सुना है? AK-47। तो मतलब यह है कि अपने पास में क्या रख लेगा? अगर सिंगल है तो अपने पास में क्या रखेगा? एक बंदूक रखेगा, जिसका नाम क्या है? AK-47। से मतलब यहाँ पर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। क्यों लगाया? क्योंकि सिंगल है और इसके आगे भी अक्षर आ रहे हैं। यहाँ देखोगे तो ये क्या है? एल। ले को क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने लिख दिया सरोज। क्या लिख दिया? सरोज। अच्छा, एक बात बताओ, ये भी नाइट में अकेले जा रहे हैं एकदम, है ना? अब देखोगे कि यहाँ इसको क्या बोलेंगे सर? एस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस। लेकिन ये जो स है, अब देखोगे स तो सर बिल्कुल सिंगल है, अकेला है, ना आगे पीछे कोई नहीं है, और आगे भी अक्षर आ रहे, तो इसको डर लगेगा ना कि ये भाई हमें कोई ना कोई वैसा कूट सकता है। तो अपने साथ कौन सी बंदूक लेके चलनी है इसको? कौन सी बंदूक लेके चलनी है? AK-47। मतलब ये अपने साथ में क्या लगा के लेके चलेगा? ए लगाएगा। इसके बाद इसका मामला खत्म। इसके बाद ये क्या है? ये है। इसको हम क्या बोलेंगे? रे को क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। इसके बाद ये वाली मात्रा जो लगी हुई है, ये वाली मात्रा को क्या बोलेंगे? ओ। अच्छा, ये तो अकेला नहीं है। नहीं सर, क्योंकि इसके साथ में तो मात्राएं हैं साथ में। जब मात्राएं हैं तो अकेला नहीं है, तो इसको डर नहीं लगेगा, चाहे कोई भी आए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखोगे तो आपको क्या समझ में आया? जे को जे बोलेंगे। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो क्या आ रहा है बताओ? यहाँ पर भी तो क्या आ रहा है? सिंगल अक्षर आ रहा है आगे। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर इसको डर है ही नहीं, कोई आगे आ ही नहीं रहा। जब कोई आगे आ ही नहीं रहा तो क्यों? आराम से अपने साथ मस्त जाएगा, क्यों टेंशन लेगा, है ना? क्यों बंदूक रखने की जरूरत है? नहीं ना? चलो, अच्छा और नाम देख लिखें तो हम देखो, हम देखें यहाँ पर सुरेश। अब सुरेश देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? यहाँ से सर, यहाँ से देखो, यहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ से इसको हम क्या बोल रहे हैं? एस। क्या बोलेंगे? एस। लेकिन ये वाली मात्रा लगी हुई, इसको हम क्या बोलेंगे? यू। यहाँ से टीप लेंगे इस मात्रा को, है ना? तो ये अकेला तो नहीं है। नहीं सर, इसके साथ तो मात्राएं हैं, तो अकेला नहीं है। आगे भी अक्षर आ रहे हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डर थोड़ी है। नहीं। अच्छा, इसमें देखो तो क्या है बताओ? ये क्या है? आर पढ़ेंगे इसको, और एक मात्रा है तो यहाँ से टीप लो भाई। कहाँ से टीपोगे? ये रहा, देखो यहाँ से टीप लिया। क्या इसको क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। इसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? SH पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताओ? SH पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर ये भी तो सिंगल है, लेकिन इसके आगे कोई आ रहा है क्या? सर कुछ भी तो नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा तो इसको डर लगेगा? सर बिल्कुल नहीं लगेगा। कोई हमें पीटेगा तो पीटने का कोई डर ही नहीं है, तो नहीं है तो आराम से मस्ती से जाएगा। अपने साथ कोई हथियार रखने की जरूरत नहीं है, मतलब AK-47 लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? आगे देख लो। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप देखो, मुझे मैंने ये लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा सोनम। क्या लिखा? सोनम। अच्छा, ये देखो, ये मैंने लिखा एस। इस वाली मात्रा को हम यहाँ से टीप लेंगे, इस वाली मात्रा को हम यहाँ से टीप लेंगे। क्या लिखेगा? हम लिख दिया ओ, लिख दिया। क्या लिख दिया? ओ। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो मैंने न लिखा हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पर इसको न को एन कहते हैं, लेकिन इसके आगे भी अक्षर आ रहे हैं, और ये कैसा अक्षर है सर? ये तो बिल्कुल सिंगल है, और सिंगल अक्षर आ रहा है, आगे भी अक्षर आ रहा है, तो ये सिंगल बंदा है, नाइट में अकेला जा रहा है, तो आगे भी आ रहे हैं, तो इसको डर लगेगा ना? डर लगेगा तो अपने साथ में बताओ कौन सी बंदूक लेके चलेगा? AK-47 लगा देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये जो एम है। अच्छा, ये भी तो सिंगल ही है, लेकिन इसके आगे कोई आ ही नहीं रहा, तो इसको कोई बात का डर ही नहीं है, मस्ती से जाएगा। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सोनम
ऐसे बना देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब ये है कि अंत में जब अक्षर आ रहा होता है तो अंत में हम क्या लगाने की जरूरत नहीं होती, ए लगाने की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है तो आपको ये बात भी समझ में आएगी सर कंचन की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, बताओ कंचन की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? सर वंदना की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? वंदना की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? अच्छा देखो, हमें इतना बात समझ में आ रही है कि सर यहाँ पर इसको सिर्फ इसको क्या बोलेंगे बताओ? सर के बोलेंगे। क्या बोल देंगे? के। हमने पढ़ा है? नहीं पता लग रहा था, पिछली वीडियो को देख लेना, वहां से मैंने सब कुछ बताया हुआ है। इसके बाद देखो एक बिंदी लगी हुई है, मतलब एक मात्रा ऐसे ऐसे वाले एक बिंदी, सर इसको क्या बोलेंगे? इसको हम ए एन कहते हैं। ये लो भाई ए एन, ये अकेला है क्या? सर बिल्कुल नहीं है, इसके साथ में तो मात्रा है। अच्छा ये बताओ तो ये सर ये तो अकेला है। चे, चे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सी एच कहते हैं। क्या बोलते हैं? सी एच। लेकिन आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये सिंगल है, आगे पीछे कोई नहीं है और आगे भी अक्षर आ रहे हैं, मतलब आगे भी आ रहे हैं, तो इसको डर लगेगा। डर लगेगा तो अपने साथ एक बंदूक लेके चलेगा। कौन सी बताओ? AK-47 लगा दिया भाई हमने यहाँ पर। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसका मामला खत्म। अब इसके बाद क्या आ रहा है? ने। ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एन। अब कहोगे सर इसके ये भी तो सिंगल ही है, इसके आगे भी तो नहीं, इसके आगे कोई अक्षर ही नहीं आ रहे, इसको किस बात का डर? ये तो मस्ती से जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा यहाँ टिप लेते हैं, देखो यहाँ से आप देखोगे वे को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी। अब मुझे एक बात बताओ, ये सिंगल है कि नहीं? सर बिल्कुल सिंगल है, मतलब आगे पीछे कोई भी मात्राएं नहीं आ रही है तो ये सिंगल ही है। आगे भी अक्षर आ रहे हैं, बोलो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सर बिल्कुल आ रहे हैं, तो इसको डर लगेगा भाई, वी को तो डर लगेगा, लगेगा ना कि आगे भी आ रहे हैं भाई साहब, पिटने कुटने का डर हो सकता है ना। तो नाइट में वैसे भी जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ डर लगेगा, तो अपने साथ क्या लेके चलेगा? AK-47। लो भाई लगा दिया हमने AK-47। इसके बाद बताओ इसका मामला खत्म। अब इसके बाद क्या है? नए। अच्छा नए क्या है? आधा है। कैसा है? आधा। अच्छा एक बात बताओ, आधा अधूरा कोई आदमी रहे तो कहते हैं कि यार ये तो पहले से ही कहते हैं ना आधा अधूरा, इसको क्या पीटना, इसको क्या टेंशन, तो अपने साथ क्या है मस्ती से चलेगा, इसके आगे ए लगाने की जरूरत नहीं है, अपने साथ हथियार रखने की जरूरत नहीं है। कौन पीटेगा? ये पहले से ही आधा अधूरा है, क्यों पीटना, क्या मारना, नहीं। अच्छा देखो यहाँ पर देखो ये क्या बचा, फिर ये क्या बचा? डे को क्या बोलेंगे? डी। लेकिन एक बात तो ये तो क्या है? पूरा है, ये आगे भी अक्षर आ रहे हैं तो इसको भी डर लगेगा। सिंगल है तो अपने साथ बंदूक लेके चलेगा। AK-47 लगा दिया हमने ए। इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? एन। लेकिन इस वाली मात्रा की वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? ए। इस वाली मात्रा को देखो ये बोलो तो यहाँ से क्या लगा देंगे? ए। तो क्या बन गया बताओ? वंदना। तो एक बात बताओ, आपको एक बात समझ में आई यहाँ पर कि सर आधा अक्षर होता है तो उसके आगे हमें क्या नहीं लगाना पड़ता? ए लगाने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर। अच्छा हम बात करें कुछ और इस तरीके के कुछ नाम पढ़े, तो जैसे मैंने एक बात लिखी यहाँ पर, मैंने लिखा बुर्जा। क्या लिखा बताओ? मैंने लिखा बुर्जा। क्या लिख दिया? बुर्जा। अब मैंने बुर्जा लिखा है तो आपको एक बात तो समझ में आती है कि सर इसको तो क्या बोलेंगे? सर बी बोले। क्या बोलेंगे? बी। लेकिन इस छोटी वाली मात्रा ये जो ऊ की लगी हुई इसको क्या बोलेंगे? यू। बिल्कुल बोलेंगे। सर इसके बाद क्या लिखेंगे? रे। अब ये रे आधा है या पूरा है? आप कहोगे सर आधा है। आधा अक्षर होता है तो आधा अक्षर के आगे ए लगाने की जरूरत होती है क्या? सर बिल्कुल नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते, छोड़ देंगे तो आई नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? ये जे है, और इसके बाद क्या लगा दिया? ए। क्या बन गया? बुर्जा बन गया। बताओ समझ में आई कि नहीं बनी? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपको ये बात पता होना चाहिए, है ना। ये मतलब ये समझ में आया कि सर आधा अक्षर के आगे हम ए लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राम मोहन लिख दिया। क्या लिख दिया बताओ? राम मोहन, ये पूरा का पूरा लिख दिया मैंने। लेकिन आपको एक बात यहाँ समझ में आने की है कि सर यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम आर के कहेंगे नहीं। इस वाली मात्रा को हमने क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? मैं पढ़ना है। अब आप ऐसे भी कह सकते हो सर यहाँ पर मैं सिंगल अक्षर है, आगे भी अक्षर आ रहे हैं तो हमें क्या लगाने की जरूरत पड़ रही है? हमें ए लगाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये नाम क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है ना। तो मतलब ये इसका जो राम अलग है, मोहन अलग है, यहाँ इसका क्या है? एंड हो जाएगा। और एंड हो जाएगा तो फिर क्या है? यहाँ पर आपको ए लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ सीखा था कि एंड में हमें ए लगाने की जरूरत नहीं होती है। सेम देखोगे आगे क्या लिखेंगे? फिर एम तो लिखेंगे, एक मात्रा लगी हुई है, ओ लिखेंगे। ये यहाँ पर है हलवाई को क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। एच बोलेंगे जो सिंगल है, आगे भी अक्षर आ रहे हैं तो इसके आगे क्या लगाओगे? इसका क्या लगाओगे? आप कहोगे सर ए लगाएंगे। इसके बाद क्या बचा? नए को क्या लेंगे? एन। इसके आगे लगाएंगे? नहीं सर, इसके आगे ए नहीं लगाएं, क्यों? अंत का अक्षर है। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर। अच्छा और देख ले हम, और आपने एक चीज और देखी होगी, कई बार हम इस तरीके की अंग्रेजी देखते हैं कि नहीं देखते? ब्रैक की अंग्रेजी, बोलो है कि नहीं, है ना।
है ना। द्रे की अंग्रेजी देखते हैं। जब द्रे की अंग्रेजी आप देखते हो तो आपको एक बात समझने की है यहाँ पर कि द्रे की अंग्रेजी देखते हो तो देखो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, इसकी अंग्रेजी बनेगी DRA, है ना। अच्छा, अगर हम क्रे की अंग्रेजी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे बताओ, KRA, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अच्छा मैं पढ़ लूँ यहाँ पर ग्रे की अंग्रेजी पढ़ूँ तो इसकी अंग्रेजी कैसे बढ़ाऊंगा बताओ, इसकी अंग्रेजी बनेगी GRA, है कि नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसरा की अंग्रेजी कैसे बनेगी, SHRA, बताओ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस प्रे की अंग्रेजी कैसे बनेगी, PRA, बोलो है कि नहीं सर, बिल्कुल सही बात है, हम ऐसे ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल। जब इस तरीके से लिखेंगे तो अब मुझे बताइएगा सर जितेंद्र की अंग्रेजी कैसे लिखनी है, जितेंद्र की इंग्लिश कैसे लिखनी है, जितेंद्र, ठीक है। जितेंद्र के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, जितेंद्र की इंग्लिश लिखेंगे तो आपको लिखनी है कैसे, आप कहोगे सर यहाँ पे लगाओ फिर क्या लिखेंगे I, फिर क्या लिखेंगे T, फिर क्या लिखेंगे E, फिर क्या लिखेंगे N, है ना, ये तो लिखेंगे और फिर क्या लगेगा, द्रे की अंग्रेजी हमने क्या बनाई थी DRA, ऐसे लिखेंगे, एंड में हमने क्या लगाना है A। जैसे आप देखोगे नरेंद्र की इंग्लिश कैसे लिखेंगे सर, नरेंद्र की इंग्लिश कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे NARENDRA। सर मुझे बताओ कृपा की अंग्रेजी कैसे लिखेंगे सर, कृपा की अंग्रेजी KRA, क्रे, और फिर क्या लिखेंगे PA, बताओ समझ में आई कि नहीं। इसी तरीके से आपको क्या है और बहुत सारे नाम की अंग्रेजी बनानी है। जैसे आप लिखो अपूर्णा, है ना, अपूर्णा की इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस नाम की अंग्रेजी क्या बनेगी। आराध्या, आराध्या की इंग्लिश आप मुझे बताइएगा किस तरीके से बनेगी, ठीक है। इसकी अंग्रेजी बना के बताना तुक्काराम, है ना, किसकी, तुक्काराम, तुक्काराम की अंग्रेजी और बतानी है तो इन तीनों चारों नाम को आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है कि इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी और आप अपनी तरफ से अपने किसी का भी नाम लिख लेना इन्हीं पैटर्न पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।